हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 20 प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, जो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। याद रखना साथियों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 10 डिग्री। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर। याद रखना साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो इसका साथियों राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, महाभारत का। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना भारत का किस वर्ष 29वां राज्य बना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2014 में बना। याद रखना साथियों, 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भूटान से। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, भूटान से सीधे प्रवेश करती है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1929 में पूरा हुआ था। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, 1929 में। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की उप समिति की अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जेपी कृपलानी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, चीन देश की। याद रखना साथियों। हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1992 में की गई थी। कब, 1992 में। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति हुई। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कथक। राइट आंसर डी इसका
करेक्ट है, याद रखना साथियों, कथक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमें कमेंट में बताना। याद रखना साथियों, लखनऊ में खोला गया था, पटना में, ग्वालियर में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर सोनार बांग्ला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन डी। याद रखना साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन को। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट और ये लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा 110। राइट आंसर 20 का करेक्ट है, 110। ये हमने 20 प्रश्न इस वीडियो में कवर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।